नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी का जो वेतन है, वेतन समझौता है, थर्ड पीआरसी अगर लागू होगी तो आपका जो आईडीए है वो मर्जर होगा। ठीक है, फिलहाल आईडीए चल रहा है 236.8%, यानी कि 2007 से लेकर 2026 तक का जो इतने साल का आईडीए बना है वो बढ़ के बन गया है 236.8%। अभी यहाँ पर तीसरा वेतन संशोधन यानी कि थर्ड पीआरसी लागू होगा तो आईडीए का मर्जर हो जाएगा आपकी बेसिक पे में। ठीक है, अब आईडीए का मर्जर होगा तो वो 236.8% का नहीं होगा, वो होगा सिर्फ 2007 से लेकर 2017 तक का, यानी कि इफेक्टिव डेट थर्ड पीआरसी की कौन सी है, 2017 तक का। यहाँ पर आईडीए मर्जर हो जाएगा 119.5% आपकी बेसिक पे में। अब देखिए यहाँ पर बात ये आती है कि क्या सच में थर्ड पीआरसी तो लागू इफेक्टिव डेट के हिसाब से होंगे, यानी कि 2017 के हिसाब से। तो यहाँ पर एक सवाल आता है कि क्या सच में आपका 2026 में आईडीए जीरो हो जाएगा, यानी कि थर्ड पीआरसी तो इफेक्टिव डेट वही रहेगी लेकिन लागू कब होगी, 2026 में। तो ये जो 9 साल की गैप रह गई है, इसका जो आईडीए बढ़ा उसका क्या हुआ, यानी कि क्या आईडीए सच में जीरो रहेगा या फिर इससे ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इस बात की आपको जानकारी देने वाला हूं। एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज की सैलरी मान के चलेंगे हम 36,500 के समथिंग, जो कि E2 स्केल पर है। ठीक है, उसका कैलकुलेशन करेंगे और आईडीए का बताऊंगा आपको कि अगर 2017 में थर्ड पीआरसी लागू होती है तो उस समय 119.5% तो जीरो हो जाएगा, लेकिन इसके बाद के आईडीए का क्या होगा, वो उसका इंक्रीमेंट होगा या नहीं, ये बढ़ेगा या नहीं, या फिर वो भी जीरो मान लिया जाएगा और 2026 में थर्ड पीआरसी लागू कर दी जाएगी। तो आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से इस बात की जानकारी देने वाला हूं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। देखिए दोस्तों, अक्सर ये भ्रम रहता है कि नए वेतनमान यानी कि पे रिवीजन लागू होने पर डीए है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल अगर आईडीए जीरो हो गया तो जो आज तक की महंगाई है उसका क्या होगा, क्या उसका नुकसान होगा? इसका सीधा सा मतलब है नहीं, आपका नुकसान नहीं होगा। 2026 में डीए है वो जीरो नहीं रहेगा। ठीक, अब इस बात की पूरी जानकारी पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं कि यहाँ पर डीए जीरो क्यों नहीं रहेगा। हम 36,000 की E3 स्केल के जो एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज है उस पर यहाँ पर कैलकुलेशन करने वाले हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है क्या 2026 में डीए जीरो हो जाएगा? तो ये सबसे बड़ा डर है कर्मचारियों का, क्योंकि थर्ड पीआरसी लागू होगी तो 236.8% जीरो हो जाएगा। तो इसके बाद का क्या? ठीक है, सबसे पहले आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि जब थर्ड पीआरसी लागू होगी तो 1/1/2017 को जितना भी पुराना डीए यानी कि 119.5% 2007 से लेकर 2017 तक का सारा जीरो हो जाएगा। देखो 119.5% था, उससे आपकी बेसिक में जोड़ दिया जाएगा। इस प्रक्रिया को डीए मर्जर कहते हैं। ठीक है, यानी कि आपका डीए मर्जर हो जाएगा, लेकिन वो 236.8% की जगह 119.5% मर्जर होगा। ठीक है, अब 1/1/2017 को डीए जीरो हो गया क्योंकि वह बेसिक में जुड़ गया है। ठीक है, अब आज की बात करूं यानी कि फरवरी 2026 की स्थिति के बारे में, तो थर्ड पीआरसी वाले अन्य पीएसयू में आज की तारीख में डीए का रेट क्या चल रहा है? 53.4%। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? अन्य पीएसयू का मतलब यह है कि ऐसी दूसरी कंपनियां जो सरकारी सेक्टर में आती है। ठीक है, कंपनी तो है लेकिन वो सरकार के अंडर में है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी अदर कंपनीज भी है, जैसे गेल वगैरह हो गई, बीएसएनएल की तरह ही है, तो उनमें थर्ड पीआरसी पहले ही लागू हो चुका है। ठीक है, अब वो थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद वो कब हुआ था? इफेक्टिव डेट तो सेम थी जैसे बीएसएनएल की है, 2017 के टाइम पे। अब 2017 में वहां पर थर्ड पीआरसी लागू हो गया, उसके बाद से उनका जो डीए है वो इंक्रीमेंट 2017 के बाद 2026 तक 53.8% इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, अभी यहां पर बात आती है बीएसएनएल की, तो क्या बीएसएनएल में भी डीए जीरो रहेगा या फिर 53.8% हो जाएगा? तो मैं आपको बता दूं कि दूसरे पीएसयू की तरह ही यहाँ पर डीए आपका 50% तक बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि 9 साल की महंगाई के हिसाब से डीए 53.8% होना चाहिए जैसे कि अदर पीएसयूज में है। ठीक है, यानी कि अगर कल बीएसएनएल थर्ड पीआरसी लागू होती है तो आपका 0% डीए नहीं बल्कि 53.4% डीए मिलेगा, जो कि आपकी नई और बढ़ी हुई बेसिक सैलरी पर मिलेगा। ठीक है, यानी कि थर्ड पीआरसी की इफेक्टिव डेट है 2017 और उस टाइम 119.5% मर्ज होकर आपकी बेसिक सैलरी में जो, और उस टाइम
आपकी बेसिक सैलरी में 119.5% जो डीए है, पुराना डीए, वो मर्ज हो जाएगा, नई बेसिक पे बन जाएगी क्योंकि थर्ड पीआरसी लागू हो जाएगी। अब उसके बाद से लेके अभी तक यानी कि 2026 तक का डीए बढ़कर 53.8% हमें मिलेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपका जो डीए है वो जीरो नहीं होगा। तो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स, बहुत सारे यूजर्स के मन में, कर्मचारियों के मन में ये बात होती है कि क्या डीए वही होगा या फिर जीरो हो जाएगा या फिर बढ़ेगा, क्या होगा, है ना। अब देखिए इसका कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैलकुलेशन से थोड़ी सी बात समझ में आएगी। कैलकुलेशन मैंने जैसे कि आपको बताया था, E3 स्केल एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज 36,000 उनकी बेसिक है, तो उसके हिसाब से करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बेसिक बताऊंगा तो 3 तरीके से बता दूंगा यहाँ पर कैलकुलेशन करके। ये जो कैलकुलेशन हम करने वाले हैं ये 36,000 E3 स्केल, ठीक है, यानी कि एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज की जो E3 कैटेगरी है उनमें 36,000 की बेसिक पेंशन पर करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 तरीके से यहाँ पर कैलकुलेट करने वाला हूं, क्योंकि यहाँ पर एक तो सेकंड पीआरसी में फिलहाल आपका वेतन चल रहा है यानी कि 36,000 बेसिक पेपर होगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड पीआरसी लागू होने पर, थर्ड पीआरसी लागू होने यानी कि इफेक्टिव डेट 2017 के हिसाब से कैलकुलेशन होगी। 2017 में जब आपकी सैलरी थर्ड पीआरसी के बाद बढ़ेगी उसके हिसाब से होगा, और उसके बाद आज के हिसाब से होगा यानी कि 2026 आ गया है अभी। ठीक है, फिलहाल 36,000 आपने बोला सेकेंड पीआरसी के तहत। ठीक है, ये सेकेंड पीआरसी के तहत होगा यहाँ पर कैलकुलेशन। उसके बाद यहाँ पर थर्ड पीआरसी के बाद वाला, ठीक है, ये थर्ड पीआरसी के बाद वाला कैलकुलेशन। ठीक है, और तीसरा है 2026 आज की स्थिति। ठीक है, फरवरी चल रहा है 2026 आज के टाइम के हिसाब से। ठीक है, तो ये 3 तरीके से मैं यहां पर करने वाला हूं कैलकुलेशन, तो इससे काफी ज्यादा आपको समझ में आएगा पूरी बात। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले बेसिक पे की बात करूं तो बेसिक पे यहाँ पर तीनों का बेसिक पे लिखूंगा। ठीक है, उसके बाद हम रेट लिख देंगे, उसके बाद अमाउंट लिख देंगे, उसके बाद कुल निकालेंगे। ठीक है, यानी कि अभी सेकंड पीआरसी में 36,000 के हिसाब से आपको कितनी सैलरी मिल रही वो निकालेंगे। फिर थर्ड पीआरसी मिलने के बाद वो 36,000 के इंक्रीमेंट होके आपकी सैलरी कितनी बनती है वो लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर फरवरी 2026 में आपको क्या फायदा होगा, 9 साल का कुछ भी बढ़ेगा 3% इंक्रीमेंट, ये सब बढ़ने के बाद कितना फायदा हो वो लिखेंगे। बेसिक पे की बात करूं तो अभी आपको, आपने जैसा कि 36,000 रुपये मिल रहे हैं, हमने जस्ट मान के चला है कि जो, देखिए यहाँ नीचे लिख रहा हूं मैं। ठीक है, यहाँ हमने जस्ट मान के चला है कि जो एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज है इस स्केल पर यहाँ पर हमने 36,000 सैलरी मानी है। ठीक है, अब 36,000 सैलरी है तो यहाँ पर फिलहाल 36,000 सैलरी है। ठीक है, इसमें आईटीए रेट कितना चल रहा है, यानी कि आज के समय पर आईटीए कितना चल रहा है, 236.8% आईटीए चल रहा है। ठीक है, अब 36,000 का 236.8% कितना होता है, आईटीए कितना बनता है, 85,248 रुपए। ठीक है, ये 236.8% आईडीए जोड़ लिया हमने। ठीक है, इतना बना है। अब हमें कुल सैलरी जोड़नी है, यानी कि 36,000 और 85,000 को हम जोड़ देंगे तो कितना बनेगा, आपकी पुरानी सैलरी, ये आपकी पुरानी सैलरी बन के आएगी, कितनी होगी, 1,21,248 रुपए। तो भाई साहब अभी लाइट चली गई है तो थोड़ा सा मुझे डे लाइट करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों फिलहाल मेरे पास अभी क्या लाइट नहीं है और लाइट चली गई है, तो इतने उजाले में आपको गुजारा करना पड़ेगा। हो सकता है कंफर्म ना दिखे, लेकिन मैं फुल HD मतलब 4K में वीडियो डालने की पूरी कोशिश करता हूँ, अपलोड करने की। ठीक है, तो फिलहाल देखिए हमने क्या किया है, आपकी 36,000 बेसिक पे मानी थी। ठीक है, एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज की, उसके बाद 236.8% आज के टाइम का जो आईडीए चल रहा है वो लगा दिया। तो 36,000 का 236.8% कितना बना, 85,248। ठीक है, अब आपकी इन दोनों को मिला लिया, क्योंकि मर्जर होने के बाद फिलहाल इन दोनों को मिलने के बाद आपको नेट सैलरी कितनी मिल रही है, ग्रॉस सैलरी 1,21,248 रुपए, तो ऑलरेडी थर्ड पीआरसी लागू होने से पहले ही आ रहा है आपको। अब यहाँ पर अगर थर्ड पीआरसी लागू होती तो इससे ज्यादा आना चाहिए। ठीक है, तभी थर्ड पीआरसी का कुछ फायदा हो पाएगा। ठीक है, अब थर्ड पीआरसी के बाद में आपको क्या फायदा होगा वो देख लेते हैं। ठीक है,
अब थर्ड पीआरसी के बाद में हमें यहाँ पर फायदा मिलने वाला है। देखिए यहाँ पर आपको जो फिटमेंट है वो कितना है, यहाँ पर क्या होगा, ये जो थर्ड पीआरसी लागू होने पर क्या होगा, आपकी बेसिक सैलरी जो उस टाइम चल रही थी यानी कि सेकंड पीआरसी थर्ड पीआरसी की पहले थी यानी कि 36,000, कौन सा लगेगा, बेसिक प्लस 119.5% आपका आईडीए जो 2017 के टाइम पे था प्लस 15% फिटमेंट, ये फॉर्मूला लगेगा। तो आपकी बेसिक सैलरी कितनी आएगी, 36,000 से कितनी बढ़ जाएगी, 90,830 रुपए हो जाएगी। ठीक है, यानी कि बेसिक 36,000 मान लेंगे, 119.5% उसका निकाल लेंगे और 15% निकाल लेंगे, तो कुल मिलाकर आपकी सैलरी इतनी बन जाएगी थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद। ये जो सैलरी थी ना आपकी, ये वाली, ये इतनी हो जाएगी। ठीक है, कंफर्म है। अब इसके बाद यहाँ पर अगर आईडीए की बात करूं तो आईडीए तो जीरो हो जाएगा, आपका आईडीए तो जीरो हो गया, ये जो आईडीए है ये जीरो हो गया। ठीक है, उसके बाद आईडीए की जो अमाउंट है, आईडीए का अमाउंट वो भी जीरो हो गया, क्योंकि थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद आपका आईडीए 119.5% ऑलरेडी मर्जर हो चुका है। मतलब ये जो पूरा आईडीए है ये पूरा मर्जर हो चुका है। ठीक है, ये पूरा आईडीए मर्जर हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, मर्ज हो चुका है, मर्ज हो चुका है, इसमें जीरो हो गया बिल्कुल, अब आईडीए नहीं है यहाँ पर। अब अपन ने सिर्फ यही जोड़ा है, आपका बेसिक जोड़ा है 2007 से 2017 तक का 119.5% मर्ज कर दिया और 15% फिटमेंट जैसा कि जो कर्मचारी या फिर पेंशनर संघ यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं वो जोड़ के हमने आपकी ग्रोस सैलरी थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद इतनी सैलरी बनेगी आपकी, अगर इतनी है तो, पुरानी इतनी है तो। ठीक है, अब ये तो जीरो हो गया है, लेकिन यहाँ पर बात करते हैं फिलहाल आपकी नेट सैलरी यानी कि नई सैलरी। देखें नई सैलरी कितनी निकल कर आती है, आपके फिलहाल सैलरी निकल कर आई है 90,830 रुपए। ठीक है, इसमें हमने भाई साहब एरियर भी नहीं जोड़ा है, ग्रेच्युटी, लिव इंकेशमेंट वगैरह ये सब बाद में मिलेगा। ठीक है, लेकिन अभी नेट सैलरी जोड़ी है बस। ठीक है, अब यहां पर बात कर लेते हैं आज की स्थिति के बारे में, यानी कि 2026 के बारे में आपको क्या फायदा होने वाला है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहां पर क्या होगा, 9 साल तक आपको फिलहाल जो आपको 3% हर साल इंक्रीमेंट मिलता है कि नहीं, मिलता है ना, 3% इंक्रीमेंट मिलता है, वो आपको इस बेसिक पेपर मिलता था। ठीक है, अभी थर्ड पीआरसी लागू नहीं हुई थी तो इस बेसिक पेपर आपको 3% इंक्रीमेंट मिलता था। ठीक है, 3% इंक्रीमेंट मिल रहा था इतने टाइम से। अब वो इंक्रीमेंट के बाद इतनी सैलरी आपकी बन रही थी। ठीक है, यानी कि ये वाली, ठीक है, सॉरी ये वाली 1,21,248 रुपए ये सैलरी बन रही थी। अब ये मानिए कि थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद 9 साल पहले थर्ड पीआरसी लागू होनी है, यानी कि 1/1/2017 के टाइम पे, तो 90,830 रुपए आपकी सैलरी, ग्रोस सैलरी निकल कर आ रही है। तो जो इंक्रीमेंट है वो इसके हिसाब से बनेगा। ठीक है, अब आपको यहां पर क्या है, 9 साल का इंक्रीमेंट मिलेगा भाई साहब, 9 साल का जो इंक्रीमेंट है वो मिलेगा और हर साल 3% के हिसाब से इंक्रीमेंट मिलेगा। तो देखा जाए तो आपकी जो सैलरी है ये जो 90,000 है, ये 90,830 रुपए है, ये बढ़ के आपकी सैलरी हो जाएगी कितनी, आपकी सैलरी हो जाएगी 1,18,510 रुपए। तो ये जो आपकी सैलरी है ये 90,000 से 1,18,000 हो जाएगी 3% इंक्रीमेंट 9 साल तक मिलने पर। ठीक है, अब आप खुद कैलकुलेट करिए कि 3%, देखिए हर साल 3% नहीं मिलेगा, पहले साल 90,000 पे 3% मिला। ठीक है, तो 3% मिलने के बाद ये जो 90,000 है ये 91-92 के समथिंग चले जाएंगे। दूसरे साल 90,000 पे नहीं मिलेगा, फिर 91-92 पे मिलेगा, 92,000 पे मिलेगा, 92,000 पे 92,000 पे मिला, फिर तीसरे साल फिर 3% इंक्रीमेंट मिलेगा, वो 94 या फिर 95,000 रुपए मिलेगा। तो ऐसे इंक्रीमेंट बढ़ता जाएगा और लास्ट में 1,18,510 रुपए हो जाएगी आपकी सैलरी। ठीक है, जस्ट मैंने कैलकुलेट करके ऑलरेडी पहले से रख लिया इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, आप खुद कैलकुलेट कर लेना, या फिर मैं इसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं 3% इंक्रीमेंट को। ठीक है, अब यहां पर बात कर लेते हैं, एक और बिग जंप आएगा कि भैया आपका आईडीए, सबसे पहले मैंने वीडियो बताया था आईडीए जीरो हो जाएगा, तो आईडीए जीरो नहीं होगा। यहाँ पर देखिए पहले हमने आईडीए जीरो कर लिया था क्योंकि थर्ड पीआरसी 2017 पर लागू इफेक्टिव डेट है, लेकिन
फरवरी 2026 में जीरो नहीं होगा। यहां पर आपको 9 साल का बड़ा हुआ आईडीए मिलेगा, ठीक है। यानी कि जो अन्य पीएसयूज कंपनी में 53.8% हो गया है, वो आपको यहां पर भी मिलने वाला है 17 से लेके 2026 तक का। ये 2017 से लेके 2026 तक का आपको यहाँ पर बड़ा हुआ आईडीए मिलने वाला है, ठीक है। जो कितना होता है इज इक्वल टू 53.4% होता है, ठीक है। ये आईडीए, ठीक है, 53.4% होता है। इस हिसाब से देखा जाए तो आपकी ग्रोथ सैलरी कितनी थी, ये वाली, ठीक है। 1,18,510 का 53.4% कितना होता है, ये होता है 63,200। 63,284 रुपए होता है, ठीक है। ये किसका अमाउंट है, इसका, ठीक है। 1,18,510 रुपए जो आपकी 3% इंक्रीमेंट के बाद सैलरी बढ़ी थी, ठीक है, वो उसका 53.4% निकाला हमने, क्योंकि ये जो आईडीए ये आपको मिलना जरूरी है, क्योंकि भाई साहब ये आईडीए तो ऑलरेडी जीरो हो चुका था। पुराना वाला आईडीए जो कि 2007 की पे स्केल पर था, ये जीरो हो चुका था, ठीक है। लेकिन अब आईडीए जो बढ़ा है ये 2017 के बाद थर्ड ईयर से लागू होने के बाद बढ़ा है, ठीक है। तो इतना हुआ है आईडीए। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये आपका आईडी है, इसमें आपकी बेसिक पे जो नई बेसिक पे निकल कर आई है उसको जोड़ देना है, ठीक है। ये जो 510 रुपए 1,18,510 रुपए निकल कर आए थे इसको जोड़ देना है। नई बेसिक पे कितने निकल कर आएंगे भाई साहब, 81,794, ठीक है। तो भाई साहब आपकी जो न्यू बेसिक है आईडीए 53.4%, ये नया वाला आईडीए है, इंक्रीमेंट 3.5% भी जोड़ लिया हमने। इन सब मिलकर पुरानी बेसिक पे आपकी कितनी है, 1,21,248 रुपए। नई बेसिक पे थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद 3% इंक्रीमेंट और उसके बाद नया वाला आईडीए 51.4% मिलने के बाद आपकी नई सैलरी कितनी बनी, 1,81,794 रुपए। आपको सीधा सीधा फायदा कितना हुआ भाई साहब, यहां पर लगभग आपको फायदा हुआ है 60,000 रुपए का फायदा हुआ है भाई साहब, ठीक है। तो थर्ड पीआरसी लागू होने पर थर्ड पीआरसी के बाद आपको ग्रोस फायदा होने वाला है इतना, ठीक है। तो पूरा कैलकुलेशन करके मैंने बता दिया है, क्योंककि आपको ये कैलकुलेशन करना जरूरी था, क्योंकि आईडीए फिलहाल बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि आपकी पुरानी सैलरी ऑलरेडी कितनी है, 1,21,248 रुपए तो ऑलरेडी है 36,000 बेसिक पे पर। तो इससे ज्यादा ही बननी चाहिए थर्ड पीआरसी लागू होने पर, नहीं तो मतलब क्या रह जाएगा। तो भैया देखिए ज्यादा बनी है, मतलब 60,000 रुपए का फायदा हुआ है आपको, मतलब थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद 60,000 रुपए का फायदा हुआ है। अब यहाँ पर भाई साहब एरियर ग्रेचुइटी की जो लिमिट है, लिव इनकेशमेंट, ये सभी मिलना बाकी है। उसके बाद पेंशन में भी बहुत फर्क पड़ेगा, पेंशन रिवीजन होगा तो, ठीक है। तो फिलहाल ये अपडेट थी बीएसएनएल थर्ड पीआरसी का जो न्यू आईडी है उसके बारे में, और इस कैलकुलेशन और इस अपडेट से रिलेटेड आपके जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।